करें कि वास्तव में माता पार्वती जो कुछ इस काकभुसुंडी के बारे में, और एक घाट ये भी है जहाँ काकभुसुंडी पक्षी राज गरुड़, पक्षी मन के जो राजा है गरुड़ भी भगवान की कथा सुने। तो वास्तव में अपना ज्ञानी मनीष की भगवान के भक्त बनीस कैसे, और जब ये सब चीज भावे तो वो कौवा के शरीर कैसे चिंता कर। काकभुसुंडी भी है अपन कौवा बने की कहानी गरुड़ सुनावा कि देख जी गरुड़ महाराज जी कि एक समय सबसे पहली मैं तो जन्म ले रहे हूँ कहाँ, अयोध्या में। और वो अयोध्या में जब एक समय अकाल पड़ी तो वहां में छोड़ के कहाँ चल जाओ, उज्जैन। और वहां जाए के बाद में मोला एक गुरु मिली, और वो गुरु देखो गुरु जब मिली, लेकिन वो जो बात बताया ज्ञान की बात बताया, मैं भक्ति के मार्ग पूछो, भक्ति के बात पूछो, लेकिन वो ज्ञान के बात बता एक कारण बोला ओकर बात में भी विश्वास नहीं रहा। और एक समय जब मैं भगवान शिव जी के प्रार्थना करत रहे हो, भगवान के ध्यान करत रहे हो, वही समय और गुरु ऐसे और गुरु ला आते देखे हो, ओकर बाद में भी उठ के ऊपर आदर नहीं करे, सम्मान नहीं करे, प्रणाम नहीं करे। वही समय भगवान भोलेनाथ बोला श्राप कि अरे कावर राम जी के कि मोटे अधिक संस्कार लेखा जे मोर ले ज्यादा संत के सम्मान करे। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान भाव से सेवा करना चाहिए, लेकिन अभिमान के कारण वो उठे भी नहीं। तो देखो संसार में भगवान सबके यदि कोई अवहेलना करते ओला बर्दाश्त कर लेते, यहाँ तक भगवान अपन निरादर करते ओला बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कहीं भी गुरु की निरादर होते तो ओला कभी भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके। मुझे भी अच्छा भगवान भोलेनाथ अरे जब गुरु हुई और गुरु के आते भी थे यहाँ ओला देख के ऊपर आदर करे से नहीं, सम्मान नहीं करे, और एक अजगर के भांति बैठे रहे जा 1000 जन्म तक अजगर बन जाए। मानस प्रेमी संत जन हम सबकी आज भी स्थिति है। आज वैसे तो ये भारत देश गुरु और शिष्य के जो परंपरा है, जो संस्कृति है वो चले आवत रही से, लेकिन आज वो गुरु और जो शिष्य के परंपरा है वो प्रचलन है बिल्कुल आदमी भुला। कोई भी आदमी अपन गुरु की सेवा ना तो मान और सम्मान त्याग की करे, बल्कि आज के सब चेला मन की सेवा, तो आज के सब चेला मन सब शिष्य मन तो गुरु ने ही ज्यादा आगे बढ़े। हम देखते हैं एक तो रामचरितमानस में रावण जो अपन गुरु के सम्मान भी नहीं करी, और यहाँ तक से दुनिया वाला मन जिसने प्रणाम करते, जिसने गुरु के आदर सत्कार करते, वो इसने कभी करे जानिश नहीं। एक कारण रावण भी अहंकार के कारण गुरु के सम्मान नहीं करे, पश्चात भगवान राम के हाथ से ओला कोई व्यक्ति बचा जाए। तब गुरु की जे अपमान करी काकभुसुंडी जे भुसुंडी रही थे, तब बोला श्राप दी भगवान भोलेनाथ की जात 1000 जन्म तक अजगर के समान आज बैठे गुरु आवत देखते हुए भी तब ते 1000 जन्म तक अजगर बन जाते। तब सुन्नी महाराज के गुरुदेव वास्तव में मोर जो कर्म है वो क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी मैं प्रार्थना करूँ आपसे हाथ जोड़ के कि मोर ये श्राप कब कम हो। तो भगवान भोलेनाथ जी देखो कि तो जो श्राप है वो तो पूरा होवे करेंगे, लेकिन गुरु के आदेश से गुरु भी कहे प्रभु से ये कर जो श्राप होना कम कर, लेकिन क्रम नहीं बल्कि एक ही भगवान की एक 1000 बार अजगर के शरीर धारण करवे, लेकिन हाँ कि ते जब चाहे तब अपन ये शरीर ला त्याग सकता, अजगर के जो शरीर रही ओला त्याग सकता, और साथ ही साथ बोला मरे के बाद जो दुख होते वो दुख नहीं आता। अब एक जन्म हम देख रहे हैं और ओकर बाद में वो काकभुसुंडी 1000 बार जन्म ली और 1000 बार ओकर बाद फिर जन्म
बढ़िया ब्राह्मण परिवार में जन्म हो और फिर वो एक गुरु बने। और गुरु जब बने तो गुरु भी बोला ज्ञान देना चाहे, लेकिन काकभुसुंडी पल पल में अपन गुरु के बात न काटा। गुरु जब ज्ञान के बाद बताए तो भक्ति के बाद पूछे, एक कारण ओकर गुरु भी ओला श्राप दे देते। अरे जब मैं तोला जे बात बता तू बोलाते हैं नहीं अपना के नहीं मान के मोर बात में काट फंस जा पप्पा बन गए। तब ले काक वो सुनने महाराज भी कौवा बन गए। अब हम देखें जब कौवा बनते तब जाके कहीं भगवान के भक्ति वाला मिलते और कैसे मिलते भगवान जिला जनाते वही ला भगवान प्राप्त होते। सोई जाने दे देव जनाई और जाना तो मही हो जाए। भगवान गलू पर आदमी नहीं जनाएगा जो भगवान के स्वरूप के जो भगवान के जिला ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनेह भेद और शोक देह धरी होई नर जिन न जानत वेद। भगवान के स्वरूप ला हर व्यक्ति नहीं जान सके, जिला भगवान जनाते वही ला भगवान हाँ जनाते वही जान सकते। और काकभुसुंडी ला अपन जब मुख के माध्यम से जब भगवान के उदर कर पेट में गिर तब कईयों कोटि कोटि ब्रह्मांड देखिस कईयों राम देखिस हर तरफ जब देखते तो सब तरफ केवल भगवान ही भगवान नजर आए। तब कहीं जाके ओकर संदेह भगवान के लिए जो रथे शंका जो रथे भ्रम जो रथे वो दूर होते। और आज वो काकभुसुंडी भगवान के भक्ति और भगवान के ज्ञान में रत थे। और वो बात भी आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ ने पूछा थे कि भगवान भोलेनाथ वो कैसे कौवा के शरीर धारण करे। प्रेम से बोला राजा राम।